कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं GS1 का जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है DI डाटा इंटरप्रिटेशन वो करवाने जा रहा हूँ। तो अभी जो आपके क्वेश्चंस के लेवल हैं बहुत इजी लेवल का मैं पहले बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे मॉडरेट फिर हाई लेवल का बताऊँगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं DI के वो सारा करवाऊँगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें स्टूडेंट्स। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो इतना काम आप ज़रूर करें। अगर आप PDF नोट्स या वीडियो लेक्चर्स और चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको आप ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। मात्र 1500 में आपको स्टूडेंट्स सारा GS1 GS2 के साथ साथ DI करवाया जाएगा, इसलिए आप इसको परचेज कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कारक ये सिद्ध हो सकता है। चलिए आज का क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। पहले उन लोगों के लिए ये सब क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ जो अभी बिल्कुल DI को उतने अच्छे से नहीं जान रहे हैं या जिनका मैथ उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा कारक होगा। जो लोग को मैथ की जानकारी है, अच्छे जानकार हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वीडियो लेक्चर से। हाँ, लेकिन एक बात है कि आप भी प्रैक्टिस लगातार करते रहें। जिनका अगर अच्छा मैथ भी है फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा कारक होगा। चलिए आज का जो टॉपिक जो क्वेश्चन है उसको पहले देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो साथ साथ चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, विगत वर्षों में कंपनी A और B का वार्षिक टर्नओवर किसमें दिया गया है? लाखों में। ये जितने भी हैं लाख के बीच में टर्नओवर को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले ये जो डाटा है तो उसके लिए आप टेबल बना सकते हैं। जो आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का जो सिंबल दिया गया है वो कंपनी A के लिए है, कंपनी A के लिए है। और ये जो आपका वर्ग वाला जो सिंबल है कंपनी B के लिए है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, एक तरफ वर्ष लिख दीजिए, एक तरफ कंपनी A लिख दीजिए और एक तरफ कंपनी B। हो सके तो एग्जाम में भी ये कर लेंगे, क्योंकि यह मेंस का क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन निकालने से काम नहीं होगा। इसमें आप क्या करेंगे कि साथ साथ आप डाटा को अगर लिखते जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का है तो उसमें 7 में 7 आपको नंबर आ जाएंगे। इसीलिए इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ता है मेंस राइटिंग में। वहाँ डायरेक्ट आप वहाँ ऑप्शन आपके पास रहते नहीं हैं। इसमें मैंने दे दिया है कि आप सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं इससे पता चल जाए, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ष दिया गया उसको मैं लिख लेता हूँ। जैसे 1996 है, 1996, 1997, 1998, 1999 जो प्रोसेस है उस हिसाब से हम लोग करेंगे 2000 और 2001। मैंने ये टेबल ड्रॉ कर लिया। अब कंपनी A का जो टर्नओवर है ये सिंबल कहाँ कहाँ है वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए 250, 200 और 300 के बीच में यानी बीच में, यानी ये हो गया 250। कई बार क्या होगा कि डाटा जो है आपको स्केल ले जाना पड़ेगा, इसलिए DI जब भी आपका GS1 हो तो स्केल और आप कैलकुलेटर ले जाना नहीं भूलिएगा, चूँकि कैलकुलेटर अलाउ है। और साथ साथ आप स्केल ले जाइएगा, चूँकि कई बार क्या होता है कि डाटा बीच में ना देकर थोड़ा नीचे रहेगा, उससे हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो DI के क्वेश्चन जब टफ पूछे जाएंगे तो ये सब आपका यूज होगा, इसीलिए आप स्केल और कैलकुलेटर जरूर ले जाएंगे। सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल वाला कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। उसके बाद है 1997 में देखिए A का कितना है 200। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लें, पहले टेबल बना लें, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी बनाने में। ये आपका 400 है 98 में, फिर आपका क्या है कितना है तो 450 है। ठीक है, तो वो लिख लीजिए 450 99 में। 2000 में देखिए कितना है तो 300 है। और आप देखिएगा फिर आगे चल करके 500 हो गया। 2001 में कितना है 500 है, तो उसको हम यहाँ पर लिख लिए। फिर कंपनी B का ही इसी प्रकार लिखेगा तो 350 हो जाएगा। देखिए कंपनी B का 350, फिर कितना है 400 है। देखिए 400 के सामने है तो 400 लिख लिए, फिर 300 के सामने है तो 300 लिख लेंगे। इस तरीक़ा से मैं टेबल आपको लिख दे रहा हूँ, तो आप भी देख करके आप लिख सकते हैं। 500, फिर 350 और फिर आपका 550। लास्ट में देखिए कितना है 550। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 550, 600 और 500 के बीच में है 550। इस तरीक़ा से अब हमारा
डाटा तैयार है। अब हम तेज़ी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मन करे तो टोटल जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। क्योंकि आपके पास टाइम पर्याप्त होता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन 1996 और 97 के दोनों कंपनियों के एक साथ टर्नओवर के बीच में क्या अनुपात है। तो 1996 और 97 में, ठीक है, तो सबसे पहले हम 1996 में और 1997 में कंपनी ए का टर्नओवर देखेंगे, फिर कंपनी बी का देखेंगे 1996। तो वहाँ पे आप लिखिएगा भाषा में 1996 तथा 1997 में, भाषा जरूर लिखना है वहाँ पे, कंपनी ए और बी का टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर। फिर आप क्या कीजिएगा 1996-97 में किसका लिखिएगा, जितना आप भाषा लिख सकते हैं, कंपनी ए का टर्नओवर। तो कंपनी ए का टर्नओवर देखिए कितना है 1996-97 में 250 और 200। इसको एकदम भाषा देके स्टेप बाय लिखेंगे, यानी टोटल कितना हो गया आपका 450। इसको कर देंगे, ये लाख में है तो लाख साइड में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था लाख में। फिर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कंपनी बी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंपनी बी का 1996-97 में टर्नओवर। तो आप देख रहे होंगे कि 350 और जो टेबल है यहाँ पे देखिए, कंपनी बी का 1996-97 में तो 350 और कितना है 400। तो ये दोनों को आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो गया 750 लाख। अब क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है कि दोनों का क्रमशः अनुपात क्या है, तो अनुपात कर लीजिए। तो 450 लाख ए का और अनुपात 750 लाख किसका, बी का। लाख लाख कट जाएगा, इसीलिए हमने लाख नहीं दिया, ये कट गया, 15 दिया 45, 15 पचे 75, यानी 3:5। इसका आंसर क्या हो गया 3:5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 5। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन इसलिए दे दिया हूँ कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, लेकिन आपके एग्जाम में वहाँ ऑप्शंस नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंपनी ए और बी के औसत टर्नओवर के बीच में क्या अंतर है लाखों में। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा मिटा लें। अब देखिए कंपनी ए और कंपनी बी का औसत टर्नओवर, तो यहाँ पे जो भी आपने डाटा लिखा है कंपनी ए का कंपनी बी का, ठीक है, तो पूरे वर्ष मिला करके आप जोड़ लीजिए सबको, चूँकि औसत पूछ रहा है। कंपनी ए का 96 से लेके 2001 तक में कितना हो जाएगा और कंपनी बी का कितना हो जाएगा, उसमें 6 से भाग दे देंगे तो वही दोनों का औसत हो जाएगा। क्योंकि अंतर पूछ रहा है इसलिए घटा देंगे बड़े में से छोटा। तो यहाँ पर ए का औसत सबसे पहले लिख लेंगे, ए का औसत, कंपनी ए का औसत जो वर्षों में दिया गया है तो सबको लिखिएगा। तो 250 प्लस कितना हो जाएगा 200, ये सब लिखेंगे वहाँ 400। ये देखिए सिर्फ आंसर ला करके छोड़ दिए, ठीक है, तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। 450 300 और फिर क्या हो गया 500 बाई 6 कर लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2100। जोड़ेंगे तो ये 2100 हो जाएगा बटे 6 और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 350। तो इसको रहने दीजिए। फिर अब क्या कीजिएगा, बी का औसत यहाँ पे लिख करके जोड़िएगा। जब बी का औसत कीजिएगा आप तो आपका टोटल 2450 होगा। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2450 बटे 6 हो जाएगा और इसको जब पॉइंट में निकालिएगा तो 408.3 आपका ये आएगा। ठीक है, अब चूँकि अंतर निकालना है तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए। तो यहाँ पर 408 निकला था बी का और ए का 350, तो घटा दीजिए। अंतर पूछ रहा है दोनों में तो -350, तो आप घटाएंगे तो इसका आंसर 58.3। क्योंकि लाख में सारा कुछ दिया गया इसलिए लाख हम आंसर में लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 भी बहुत आसान है। औसत में क्या करते हैं, टोटल जोड़ करके जितनी संख्या है उसे भाग दे दिए, यहाँ जोड़ करके 6 से, यहाँ भी जोड़ करके 6 से भाग दे दिए, यही काम किए। अब नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1997 से 1998 में दोनों कंपनियों के एक साथ टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है। तो 1997 में आप क्या कीजिएगा, ए और बी का टर्नओवर को निकाल लीजिएगा। फिर 1998 में ए और बी का टर्नओवर निकाल लीजिएगा। क्या करेंगे,
1997 में लिखेंगे कंपनी ए और बी का टर्नओवर, बी का टर्नओवर, क्योंकि यहाँ यही क्वेश्चन कर रहा है 1997 दोनों कंपनियों का टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या हुई। तो कंपनी ए का टर्न और बी का टर्नओवर 1997 में कितना हो गया है, तो 200 प्लस 400 जो टेबल बना है उससे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे 600 हो गया। फिर 1998 में कंपनी ए और बी का टर्नओवर सुंदर अक्षर में वहाँ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, 400 प्लस 300 तो कितना हो गया 700, 700 यहाँ पे हो गया और वहाँ पे 600, तो वृद्धि कितना हो गया 97 से 98 में, तो 600 से 700 हो गया, तो वृद्धि हो गई 100 का। और आपको पता है प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि बटे मूल मान, जिसमें प्रतिशत हुआ है गुने 100 हम निकाल लेते हैं, तो वृद्धि कितना हुआ 600 से 700 हुआ, तो वृद्धि हुआ 100 का, मूल मान कितना था 600 में वृद्धि हुआ है, इसीलिए 600 गुना 100, तो ये कट गया। 100/6 को आप पॉइंट में जब लिखेंगे तो 16.2/3 आपका आंसर आ जाएगा। इतने प्रतिशत की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2000 और 2001 में कंपनी ए के टर्नओवर में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो 2000 में देखिए 2000 में कंपनी का 300 और फिर क्या हो गया 500, तो यही बोल रहा है 300 से कितना हो गया 500, 300 से 500 हो गया। कंपनी ए का क्या है टर्नओवर आपका 2000 में कितना है 300 और 2001 में कितना है 500, तो 300 से 500 हो गया यानी 200 का वृद्धि हुई और मूल मान आपका 300 है गुना 100 कर लीजिए, ये आपका कट गया, तो 200/3 अगर आप निकालेंगे इसको तो आपका 66.2/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए का टर्नओवर 1998 का टर्नओवर सभी वर्षों के कुल टर्नओवर का आसनता कितना प्रतिशत है। तो कंपनी ए का देखिए 1998 में टर्नओवर कितना है 400 है, तो 400 टोटल कंपनी ए का टर्नओवर लिख लेंगे। कंपनी ए का टर्नओवर 1998 में कितना है, तो 400, यही है 400 लाख का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने डाटा बनाया तो 1998 में 400 है, ये टोटल, और हमने जोड़ा था यहाँ पे कितना हो गया था टोटल, तो 2100 हो गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने में ही हमने यहाँ पे जोड़ा था। ठीक है, तो उसका 2100 टोटल हो गया था, इसीलिए हम क्या करेंगे 2100 से भाग दे देंगे, टोटल टर्नओवर 2100 से भाग दे देंगे, गुने 100 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, काट दीजिए, तो 400/21, तो 400/21 को जब आप करेंगे तो 21 नमा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 21 दूनी 42, तो 2 से मतलब 20 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर रहता है आप यूज कर लें, और आसानता लगभग कितना है वो आप यहाँ पर निकाल करके लिख सकते हैं। तो 400 भागा 21 करते हैं तो लगभग 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम यहाँ आसानता है इसीलिए हम 20 लिख देंगे। ऐसे एग्जाम में आपको 90.04 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका इतना टर्नओवर में प्रतिशत निकल गया। ठीक, तो इस तरीका से देखिए प्रतिशत कैसे निकालने, जो वृद्धि या कमी हुआ या डायरेक्ट जिससे कंपैरिजन करा रहा है उसको हम हर में रख रहे हैं, जिसका करवा रहा है उसको अंश में रख रहे हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। जिन लोग का परसेंटेज रेशियो अनुपात समानुपात और एवरेज चैप्टर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप ये 3 चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो 3 चैप्टर पहले पढ़ लें, उसके बाद आप DI बनाएंगे स्टूडेंट्स तो सारा क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर GS1 GS2 का PDF मटेरियल और हिस्ट्री ऑप्शनल का चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं ऐप डाउनलोड करके उससे परचेज कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।